एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना। देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसे निकाला जाता है। जितनी नंबर ऑफ लीजेंड अटैच होती है सेंट्रल मेटल से, वही उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या देखेंगे हम? द टोटल नंबर ऑफ लीजेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो सेंट्रल मेटल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके साथ जो डायरेक्टली लीजेंड अटैच होती हुई कितनी लीजेंड सेंट्रल मेटल से अटैच है, वही उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, या आपको ये फार्मूला याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट किया है Cn से, जो ये किसके इक्वल होता है? जितनी नंबर ऑफ लीजेंड है और उनकी जो डेंटिसिटी है। ठीक है, यानी कि वो मोनोडेंटेड है या वो डाइडेंटेड है या वो पॉलीडेंटेड है। ठीक है, डेंटिसिटी क्या होती है कि कितने लीजेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है उस लीजेंड में, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या वो मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड आप लीजेंड लिखी है, जिनको आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, जो ये फर्स्ट है यहाँ पे, जैसे NH3, H2O, NO, CO, CS, PY। PY का मतलब होता है पैराडीन। और जो हेलाइड आयन होती है, हेलाइड में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, OH, CO3 और O2 नेगेटिव, ये सारे क्या है? मोनोडेंटेड लीजेंड है। मोनोडेंटेड लीजेंड क्या होती है, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया कि लीजेंड क्या है और ये उसके टाइप। ओके, देखो, बाइडेंटेड लीजेंड जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। ठीक है, देखो C2O4 ये क्या होता है? ऑक्सोलेट। और EN क्या है? इसमें भी दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाई अमीन। ठीक है, जिसमें इथेन के साथ दो अमीन के ग्रुप अटैच होते हैं। और हेक्साडेंटेड क्या होती है? EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, यानी कि इसमें 6 इसकी डेंटिसिटी होती है। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको इन सभी का यूज करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले तो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निकालने का फार्मूला क्या है? लीजेंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। ठीक है, से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लाइंग कंपाउंड। जो नीचे दे रखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी। जैसे यहाँ पे है कोबाल्ट, ब्रैकेट लगी है EN3। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि किन किन चीज़ की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Cn से, जो क्या होती है? लीजेंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी क्या होती है कि वो मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? सेंट्रल मेटल है और ये क्या है? लीजेंड है। ठीक है, CO क्या है यहाँ पे? सेंट्रल मेटल। ठीक है, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए। और इन क्या है यहाँ पे? जो EN है ये क्या है यहाँ पे? लीगेंड। ओके, तो अब देखो इसमें कितने लीगेंड है? 3 है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं किसका? कोबाल्ट का, जो क्या है? सेंट्रल मेटल है। तो लीगेंड देखो यहाँ पे कितनी है? लीगेंड कितनी? 3, जो यहाँ पे दे रखा है। तो लीगेंड है इसमें 3। अब देखो डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? देखो EN है। EN कहाँ पे आता है? EN आता है बाइडेंटेड में, जिसमें दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई है? 2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा COEN की 3, इसमें जो सेंट्रल मेटल CO है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो CS ब्रैकेट FeCl4। देखो, अब यहाँ पे जो ये C और S है ये होता है काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल और ये क्या होती है? लीगेंड। लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए क्या देखना है? बस लीगेंड देखनी है। तो देखो Fe के साथ डायरेक्टली कितने लीगेंड अटैच हैं? कितने लीगेंड हैं? 4 हैं। अब आपको देखना है कि जो लीगेंड है और उसकी डेंटिसिटी कितनी है। Cl किस में आता है? Cl होता है मोनोडेंटेड, यानी क्योंकि हेलाइड ग्रुप है, हेलाइड आयन है, तो Cl मोनोडेंटेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका निकाल रहे हैं? अब आयरन Fe का। तो ये किसके इक्वल होता है? लीगेंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। लीगेंड कितनी यहाँ पे? 4 है और डेंटिसिटी मोनोडेंटेड है तो 1 है। तो C जो आयरन है Fe है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा? 4। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो K4 ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके अंदर होता है सेंट्रल मेटल और क्या है? लीगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये काउंटर आयन है, ये नहीं देखना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। आपको ध्यान देना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितनी लीगेंड और सेंट्रल मेटल है। तो Fe क्या है? सेंट्रल मेटल है। Cn क्या है? लीगेंड
लीगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका निकालेंगे, Fe का। तो अब यहाँ पे देखो लीगेंड कितनी है, 6 लीगेंड है। लीगेंड है यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई करो डेंटिसिटी, Cn क्या होता है, Cn आता है हमारा मोनोडेंटिट, ठीक है, मोनोडेंटिट है यानी कि 1 इसकी डेंटिसिटी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा थर्ड का, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है देखो, क्रोमियम Cl3 Py3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर तो हमने 3 एग्जाम्पल किए, उसमें ओनली 1 लीगेंड थी, लेकिन यहाँ पे 2 लीगेंड है, एक तो क्लोरीन है, एक Py पेरेडिन है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर किस मेटल का, क्योंकि सेंट्रल मेटल Cr है, इसका निकालेंगे। तो लीगेंड देखो यहाँ पे फर्स्ट लीगेंड क्या, क्लोरीन है, तो लीगेंड कितनी है, 3 है, और इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि मोनोडेंटिट है। फिर प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ पे सेकंड लीगेंड आई है। Py क्या होता है, पेरेडिन, और इसमें लीगेंड कितनी, पेरेडिन की 3 है, और इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो 3 + 3 कितना हुआ है, 6। तो जो क्रोमियम है सेंट्रल मेटल है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो कितना हुआ है, 6 हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे CuNH3 6 और बाहर Cl3 है, तो हमें क्या ध्यान देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले, क्योंकि ये बाहर तो काउंटर आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या है, Cu है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है, Cu का। तो वो किसके इक्वल होता है, जितनी लीगेंड होती है और जो उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखो लीगेंड क्या है, यहाँ पे NH3 अमोनिया है, और ये क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है, और टोटल लीगेंड कितनी है, 6 है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्या होता है, 6। मोनोडेंटेट क्यों होता है, देखो जैसे कि N है, इसके साथ कितने लगे हैं हाइड्रोजन, H 3 लगे हैं, तो ये अपने एक ही नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। यहाँ पे सेंट्रल मेटल Cu है, तो इसलिए क्या है, ओनली 1 एटम ही है लीगेंड का जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है Cu को, तो इसलिए क्या है, मोनोडेंटेट है। तो लीगेंड कितनी यहाँ पे 6 है, और डेंटिसिटी इसकी 1 है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। तो Cu का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है कॉपर का, वो कितना होता है, 6, ठीक है, इस कंपाउंड में। नेक्स्ट देखो जो 6 है, निकिल CO4। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल निकिल है, लीगेंड कितनी है, कौन सी है, Cu है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है निकिल का। तो लीगेंड देखो कितनी है, 4 है, और Cu क्या होती है, मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट है, तो इसकी डेंटिसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल का कितना आया है, 4 आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये है आपके लिए होमवर्क, इनका आप कोऑर्डिनेशन नंबर हम मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इनका क्या आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।